हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से, जो कि हमारे पास है सिंप्लीफाई। इस क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है। हमें दिए हैं दो नंबर्स। एक हमारे पास, अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें तो एक जस्ट नंबर दिया है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अभी जो क्वेश्चन हमारे पास है वो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, यानी कि पावर में है। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, नंबर जो 2 है वो तो सिंप्लीफाइड है। 10 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। 10 की पावर 3 का मतलब है कि 10 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड हुआ है, और हमने उसको 3 बार ना लिखने की जगह हमने उसे क्या लिख दिया, 10 टू द पावर 3। अब हम क्या करेंगे, जो चारों नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये हमारे पास होता है 2000। तो ये हो जाएगी सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है 7 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 2। इस क्वेश्चन में जो दोनों ही नंबर्स हैं वो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए हैं, 7 रेज टू द पावर 2 एंड 2 रेज टू द पावर 2। यानी कि हमें क्या करना है, 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और 2 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 7 रेज टू द पावर 2 का मतलब था कि 7 जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुए हैं, और 2 भी 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, चारों ही नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। चारों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 7 इंटू 7 हमारे पास होता है 49, 2 इंटू 2 हमारे पास होता है 4। आप 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 49 से, तो 196 हमारे पास आंसर हो जाएगा, जो कि सिंप्लीफाइड वैल्यू होगी 7 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर 2 की। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि 2 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है किसके साथ, 5 के साथ। 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब हमें क्या करना है, इन चारों ही नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, ये होता है 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 2 इज़ 8, 8 इंटू 5 इज़ 40। तो ये हो जाएगी हमारी सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 रेज टू द पावर 4। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है 4 रेज टू द पावर 4, यानी कि 4 जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। 4 जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। अब 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 ये होता है हमारे पास 12। 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 4 इज 16, और 16 इंटू 4 हमारे पास होता है 64। अब हम क्या करेंगे, 64 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 64 और 12 को मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आती है हमारी 768। चलिए डिस्कस करेंगे फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 0 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 0 को मल्टीप्लाई करना है 10 रेज टू द पावर 2, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 से। अब अगर हमें पता है कि हम किसी भी नंबर को, वो कितने भी टाइम्स हो, इनफाइनाइट टाइम्स हो, अगर वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर भी 0 आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 0। सिक्स पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 5 रेज टू द पावर 2 3 रेज टू द पावर 3। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 5 रेज टू द पावर 2 को क्या लिखना है, 5 इंटू 5। 3 रेज टू द पावर 3 को हमें लिखना है 3 इंटू 3 इंटू 3। ये हमारे पास हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था इसको ओपन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 5 इंटू 5 हमारे पास होता है 25, और 3 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है हमारे पास 27। अब हम क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाइड बाय 27,
तो ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा 675। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का जो लास्ट पार्ट है वो है 3 raised to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 4। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, 3 raised to the power 2 यानी कि 3 into 3, देन 10 raised to the power 4 का मतलब है 10 into 10 into 10 into 10, 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 into 3 9 होता है और 10 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 10,000। तो अब हम क्या करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 90,000। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।